वेलकम स्टूडेंट्स। सेट थ्योरी में हम लोग अब तक एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 देख चुके हैं एनसीईआरटी ई बुक्स में का। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 देखने वाले हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की जरूरत है। जैसे नंबर वन है सबसेट। ये जो सबसेट है इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट इस सिंबल्स। यस, ओके। तो अब ये सबसेट क्या बोला है ये हम लोग देखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं। एक सेट मैंने लिया है A1 2 3 और मैंने और एक सेट लिया है 2 1 2 3 4 5। सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सबसेट की डेफिनेशन, सबसेट का सिंबल देखिए। सेट ए के कितने एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज अगेन 5। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं स्टूडेंट्स, सेट ए में 1 है, क्या सेट ए का 1 एलिमेंट बी में है क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ। 2 है क्या? आपका जवाब होगा हाँ। 3 है क्या? आपका जवाब होगा हाँ। तो सबसेट का मतलब है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन द सेट बी, देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी में अगर अवेलेबल है तो हम लोग सेट ए को बी का सबसेट कहेंगे। ओके, अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे? बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। समझ रहे हो? सबसेट, all the elements of A are present in the B, then we call it as set A is subset of B। समझ रहे हो? सबसेट की डेफिनेशन आपने समझ ली। अब स्टूडेंट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये जो सिंबल है ये आपने देखा था, इसको बोलते हैं फाई। नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, कुछ भी कहो। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट जो आपको दिया जाएगा उस सेट का एम्प्टी सेट ये एक सबसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखें। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा स्टूडेंट्स। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं ए एक सेट है, इसका नाम है ए, इसके एलिमेंट्स है ए बी सी, नाम है ए। दूसरा एक सेट है जिसका नाम है बी और इसके एलिमेंट्स है सी बी ए। ओके, तो अब मैं आपको सवाल करूं, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? ए यस है अवेलेबल, बी बी, सी सी यस। तो आप क्या कहोगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मैं आपको और एक सवाल करता हूं, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में है अवेलेबल? तो आप कहोगे हाँ सर ए में है। तो मैं कहूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। आप भी कहोगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब मैं यहाँ पे आपको, यहाँ एक पॉइंट मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया। अब मैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं जो एमसीक्यू में काम आएगा। अगर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी and B is a subset of A, then set A and set B are equal set। देखो, मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट्स में बताया था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब डिक्टो सेम, ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है। अब सबसेट की डेफिनेशन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन दो सेट ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट। ये एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको काम आएगा। तो सबसेट समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सबसेट समझ में आ गया। ओके, अब अपन एक नया टॉपिक इसमें लेंगे। इसका अगला पॉइंट समझो, मैंने आपको यहाँ पर एक सेट लिख के दिया। ए है 1 2 और एक एलिमेंट लेते हैं 3। ओके, ये 3 एलिमेंट्स है। अब मैं आपको बोलूं कि सर, भाई लोग, बहन लोग, मुझे क्या चाहिए?
ये सेट ए के सबके सब सेट सबसेट चाहिए। क्या चाहिए? सबसेट चाहिए। ओके, तो सबसेट कैसे लिखे जाते हैं? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, वन वन को आप एक करली ब्रैकेट में लिखो तो ये एक सेट हो गया। अब ये टू को एक करली ब्रैकेट में लिखो तो ये एक सेट हो गया। अब थ्री को एक करली ब्रैकेट में लिखो तो ये एक सेट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब दो दो की जोड़ी ले लो। 1, 2 को एक करली ब्रैकेट दे दो, 2, 3 को एक करली ब्रैकेट दे दो, और 2, 3 के बाद 1, 3 को एक करली ब्रैकेट दे दो। इसके बाद आप तीन तीन का जोड़ी ले लो, 1, 2, 3। और हम लोगों को पता है फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब स्टूडेंट, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है तो उस सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं, बराबर है। तो देखिए, एलिमेंट्स इन द सेट ए आर 3, 1, 2, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n इज 3, ऐसा लिखेंगे। ओके, अब जो भी एलिमेंट्स है उनको अगर आप करली ब्रैकेट में लिखोगे तो वो सबसेट कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने 1 को करली ब्रैकेट में लिखा तो ये एक सेट हो गया, 2 एक सेट हो गया, 3 एक सेट हो गया, ये 1, 2 एक सेट हो गया, 2, 3 एक सेट हो गया, 1, 3 एक सेट हो गया, और ये तीनों को मिला के एक सेट हो गया। करेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपको बोलूं इसको एक सेपरेट नाम दे दे, समझो अपन इसको नाम दे दे x, इसको नाम दे दे y, तो ये सारे सेट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ सब सेट हो जाएंगे। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके पास एक कोई सेट अवेलेबल है उसके सबसेट, तो सबसेट लिखने का तरीका। अब आपको सवाल आएगा कि भाई नंबर ऑफ सबसेट तो लिखने हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है कि ये सारे कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गई है, बट बाई चांस किसी समय एक आधा भूल गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए सेट में एलिमेंट्स इतने हैं तो सबसेट कितने होंगे। करेक्ट है। उसके लिए फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, देखो, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको लेने हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स is equals to 2 raised to n. n is the number of element in the set. तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है ना, देखिए, ओकटी रोंडू मूड, तीन एलिमेंट है कि नहीं। तो 2 raised to 3, 2 raised to 3 का मतलब आपको पता है 2 into 2 into 2 is 8। तो आपने ये बराबर लिखे। नंबर ऑफ सबसेट्स अगर लिखने हैं तो आपके पास फार्मूला है 2 raised to n। n is number of elements present in that set। ओके, नंबर ऑफ सबसेट लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया? यस। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पावर सेट का मतलब समझते हैं। पावर सेट, ओके, पावर सेट जैसे मैंने अगर लिखा यहाँ पर a is 1, 2, कोई भी एक क्या सेट आपके पास है। अब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। तो आपको मालूम है कि इसके कितने सबसेट्स आएंगे। तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ सबसेट्स, गलती ना हो इसलिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एमसीक्यू में ये आने ही वाला है। 2 raised to n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, तो 4 सबसेट आएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं अब क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। कौन से सबसेट है, पहला सेट आएगा, जैसा यहाँ ए नाम है तो यहाँ ए नहीं दे सकते, हम लोग कोई नाम देंगे पी। पहला सबसेट आएगा 5, दूसरा जो सेट है वो फर्स्ट एलिमेंट 1, पी क्यू आर। तीसरा सेट आएगा आपका 2, और चौथा पी क्यू आर एस है सपोज, तो ये दोनों को एक साथ ले लो। अब ये क्या लिखे स्टूडेंट्स, आपने सेट ए के नंबर ऑफ सबसेट्स लिखे। करेक्ट है। अगर इसी नंबर ऑफ सबसेट्स को मैं अगर ऐसा लिखूं, कैसे लिखूं, मैं इसको लिखूंगा ऐसा 5, है ना, फिर लिखूंगा यस 1, फिर लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा 1, 2। अब यहाँ पे मैं इसको कॉमा दे देता हूं, बराबर। अब अगर मैं इसको भी करली ब्रैकेट बनाऊं,
तो ये जो करली ब्रैकेट का मतलब है सेट। अब ये किस एलिमेंट्स का सेट बना? ये सारे सबसेट का सेट बना। तो सबसेट का सेट होता है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट इज डिनोटेड बाय, अगर आपके पास सेट ए है तो पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। देखिए सेट ए था अपने पास, ये इसके सबसेट लिखे, मैंने इसको ऐसा लिखा, तो क्या हुआ, इसको भी आप ऐसा कर लो, है ना। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका पावर सेट, सारे सबसेट का सेट। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां बताऊं, अगर आपके पास ए एक सेट है 1,2,3, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट ये कभी भी सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट, एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। सेट एक दूसरे सेट का सबसेट होता है। अगर मैं आपको ऐसा लिखाऊं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, गलत है, इनकरेक्ट। अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये करेक्ट है। अब 1 एक सेट हो गया करली ब्रैकेट लगने से, यहाँ 1 ये एलिमेंट था, तो 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। सेट 1 मतलब ये सबसेट हुआ ना, तो ये करेक्ट है। और एक चीज अगर मैं आपको बोलूं ये 1 है ना, तो आप 1 को इस तरह से लिखोगे, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, है ना, समझ रहे हो। तो कभी भी याद रखें सबसेट, if all the elements of set A are present in the set B, then the set A is called subset of B. नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए आपको फार्मूला है 2 raised to n. n is the number of elements in the set. Okay. Then power set. Power set is a set of all subsets of A and it is denoted by P of A. अब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट इन ए निकालने होंगे। तो यहां पर एक फाइनल फार्मूला यहां मैं लिखता हूं, देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, और ये निकालने का फार्मूला है 2 raised to n, मतलब दोनों का भी फार्मूला एक ही है। आपको एमसीक्यू में ये बहुत काम आने वाला है। मैंने 2-3 पॉइंट बताए। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए ये निकाले अपन ने, ये एक सेट था तो ये आया कि नहीं, तो आपका जो स्टेटमेंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, empty set is a subset of every set. If A is a subset of B and B is a subset of A, then set A and set B are equal set. Number of subsets of A is equals to 2 raised to n is equals to number of elements present in the subset in the power set A. एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए होता है, वन डज नॉट, वन सबसेट ऑफ ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट। ये सारा बेसिक पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताया। अब एक्सरसाइज पर चलते हैं। ओके, चलो एक्सरसाइज पर जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेंगे। एक्सरसाइज 1.3 देखिए, मेक correct statement by filling in the symbol, by filling in the symbol subset or not a subset in the blank spaces. Okay, आवाज आ रही है? ओके, क्वेश्चन भी दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 यहाँ है, यहाँ भी है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। all the elements of this set are present in this, तो ये छोटा वाला कभी भी सबसेट होता है, तो ये सिंबल आएगा यहाँ। ओके, 2, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। छोटा सेट ये बड़े सेट का सबसेट होगा, लेकिन बड़ा सेट ये छोटे सेट का सबसेट कभी भी नहीं होगा। ये भी पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट देखिए,
ए है, ए ही नहीं है, तो आप यहाँ क्या करोगे, ऐसा करके डज नॉट, इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, ये सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। क्यों नहीं है? ए डज नॉट बिलोंग्स टू नेक्स्ट स्टेप बी सी डी। अगर एक ही एलिमेंट बी है कोई बात नहीं, सी है कोई बात नहीं, लेकिन ए नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे कि ये सबसेट नहीं है, इज नॉट अ सबसेट। अब x इज अ स्टूडेंट, x इज सेट, सपोज ये नाम है ए इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ यूर स्कूल, x इज अ स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। अब x इज अ स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, आपके स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12 तक के सारे स्टूडेंट्स, ये बड़ा सेट हो गया, और उस बड़े सेट में 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये सबसेट होगा स्टूडेंट। इन यूर स्कूल दोनों जगह पर लिखा हुआ है, इसलिए ये सबसेट है। ओके नेक्स्ट, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। अब ये प्लेन में एक सर्कल है, सर्कल का साइज बड़ा है, सपोज ये बड़ा सर्कल है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन ऑफ यूनिट रेडियस। अब ये छोटी रेडियस है, ये बड़ी है, इन द प्लेन, प्लेन में सर्कल बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, वो साइज आपको मालूम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बड़ा सेट है और उसमें एक यूनिट रेडियस वाला सर्कल है, तो ये छोटा सेट है। तो बड़ा सेट छोटे का सबसेट कभी भी नहीं होगा, छोटा बड़े का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पे बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो यहाँ आप लिखोगे डज नॉट बी, मतलब इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेकेंड सेट। ओके नेक्स्ट, एक्स इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल है ना, सेम प्लेन, ये ट्रायंगल एक अलग दुनिया है, रेक्टेंगल एक अलग दुनिया है, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं हो सकते। ओके, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 कहां तक है मालूम नहीं, फिर यहाँ पर डैश डैश, फिर यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर तो 0 -1 -2 सब होंगे है ना, डैश डैश करेंगे टी टी टी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश ऐसा। अब ये बड़ा सेट है, अब क्या 2 इसमें अवेलेबल है, यस, 4 है, यस, 6 है, तो ये सबसेट होगा, यस सबसेट होगा। नेक्स्ट, अब देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, तो ए इसमें है क्या, हाँ है, बी इसमें है क्या, है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस, तो ये इनकरेक्ट, ये फॉल्स है, सॉरी ट्रू और फॉल्स बोला हुआ है तो हम लोग फॉल्स, फॉल्स, क्यों फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट है और ये बोल रहे कि सबसेट नहीं है, तो वो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, AE, X is a vowel in the English, correct. AEIOU, AEIOU, these are the vowels. Vowels है और ये पूरे vowels है, तो ये सबसेट है, is true. Next, 1 2 3 is a subset of 1 3 5. 1 1 3 3 2 is यहाँ पे, यहाँ आप क्या लिखोगे, 2 does not belongs to 1 3 5, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये हो गया फॉल्स। आवाज आ रही है बराबर, यस फॉल्स। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, यस ट्रू, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, करेक्ट है ना। नेक्स्ट, अब ये ए बिलोंग्स टू, अब देखो स्टूडेंट, इसके पहले क्या था, सेट ए, अब ये ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर प्रेजेंट इन दिस सेट, तो सेट सबसेट हो सकता है दूसरे सेट का। अब आहा यहां, अब ये सेट है, अब सेट बिलोंग्स टू नहीं, सेट सबसेट हो सकता है, यहां बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसलिए ये फॉल्स। ओके, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 का क्या मतलब है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब x is a natural number which is which divides 36,
अब 36 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। अब 2 4 इसमें अवेलेबल है क्या? यस, ये ट्रू है। फिर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 5। अब देखो, हम लोग एक थैला लेंगे और थैले के अंदर थैला डालेंगे, बराबर है। वैसे ही यहाँ पर ये जो है ना, बाहर वाला ये एक बड़ा थैला है और इस बड़े थैले में एक छोटे थैले को डाला हुआ। क्या मतलब निकलता है इसका? अब एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और सेट ए का ये एक एलिमेंट है। उस बोरी के अंदर आपने क्या भर के रखा हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं। बोरी के अंदर एक बोरी है ना। मतलब इस सेट ए के अंदर ये वाला एक है, तो ये ए सेट के लिए एक एलिमेंट हुआ। क्या हुआ? एलिमेंट हुआ। और ये एक एलिमेंट। अब एलिमेंट अब सेट का सबसेट नहीं होगा। देखिए 3, 4 ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट। तो वो क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई? तो यहां अपन लिखेंगे इनकरेक्ट। क्यों? आंसर क्या, रीजन क्या है? बिकॉज elements are not सबसेट ऑफ एनी सेट। ऐसा इन जनरल आप ऐसा आंसर लिख सकते हो। ओके। अब यहां देखिए, अब यहां सिंबल देखिए, मैंने आपको क्या बताया था? एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू ए, ऐसा है ना, ये बिलोंग्स टू। तो ये ए सेट का एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, तो बिलोंग्स टू, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा लिखेंगे तो ये करेक्ट ही होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सबसेट का कंसेप्ट सिखाया, 1 2 3, 4 और ये 5। अब आप इसके सबसेट, सारे सबसेट लिखोगे तो एक सबसेट आपका ये भी बनेगा 3, 4। ये एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट को करली ब्रैकेट लगा दिए तो ये सबसेट हो जाएगा। अब ये सबसेट है और यहाँ सबसेट का सिंबल है ना, दो करली ब्रैकेट। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला जो है ना, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। ओके, सबसेट इज। अब देखो, वन बिलोंग्स टू ए, ए सेट में वन एलिमेंट है, इज करेक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बिलोंग्स टू का साइन है। अब एलिमेंट इज नॉट अ सबसेट, है ना, एलिमेंट्स आर नॉट सबसेट, सो इट इज इनकरेक्ट। आपको मालूम है रीजन क्या लिखना है? एलिमेंट्स आर नॉट सबसेट्स ऑफ एनी सेट। अब ये देखो 1 2 5 इज अ सबसेट, करेक्ट। एक ये सेट जो है, इस सेट को हम लोग कोई एक नाम देंगे बी, 1 2 5। और आपके पास ए तो ऑलरेडी है ही, 1 2 3, 4 और यहाँ पे 5। क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? यस है। तो यहाँ पर भी है 5। तो 1 2 5, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। ओके। अब 1 2 5 बिलोंग्स टू, अब ये देखो ये एक सेट है, सेट के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल नहीं होता है, सबसेट का होता है, तो ये इनकरेक्ट है। बिलोंग्स टू सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स, नॉट अ सेट। ये आप रीजन लिख सकते हो। यस। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये 8। अब 1 2 3, यहाँ 3 नहीं है, ये एक एलिमेंट है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ 3 तो दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 1 2 3, ये सबसेट है, एक है। 1 एक एलिमेंट है, ओके, 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। 2 एक एलिमेंट है, 2 भी प्रेजेंट है। लेकिन 3 ये जो है ना, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब ये जो 3, 4 है, बोरी के अंदर बोरी, बोरी में क्या भरा हुआ है उससे कुछ लेना देना नहीं, तो ये बोरी बंद है। ये तो ये जो 3 है, ये ए का एलिमेंट नहीं है, ये जो सेट है इसका एलिमेंट, तो ये इनकरेक्ट है, सबसेट नहीं होगा। रीजन मैंने यहां लिखा हुआ है। यस।
अब phi belongs to A. Phi is a set. Phi is not an element. So एलिमेंट को belongs to का सिंबल इस्तेमाल करते हैं और phi को हम लोग phi मतलब ये क्या है, ये एक सेट है, तो ये इनकरेक्ट होगा। phi belongs सबसेट, यस ये करेक्ट है, सबसेट है तो करेक्ट है, नो प्रॉब्लम, यस। अब देखो फिर करली ब्रैकेट में एलिमेंट phi आ गया, है ना, यस स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर सबसेट है, मतलब ये जो सिंबल है ये सेट के लिए इस्तेमाल कर, और ये सेट है। अब इसका मतलब समझो स्टूडेंट, अब इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है, ये सिंबल है तो ये पूरा सेट है, और इस सेट में एलिमेंट phi है, और ये जो phi है ये ए एलिमेंट में होना चाहिए, मतलब ए सेट में होना चाहिए। सबसेट किसको कहते हैं, जैसे मैंने अब ये एक सेट लिया जिसका ये है सबसेट, हाँ। अब ए लूंगा 1 2 3। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? आप बोलोगे सर यहाँ फाइव तो दिखाई नहीं दे रहा, ये एलिमेंट है, अंदर एलिमेंट है। अगर आपको सेट चाहिए तो बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट होंगे तो आप लिखोगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर बी के एलिमेंट्स है ही नहीं तो ये लिखोगे नॉट सबसेट। अब ये सेट है मतलब ये एलिमेंट है, इस सेट के अंदर ये जो है ये क्या है, एलिमेंट। ये फाइ क्या है, ये फाइ इज एन एलिमेंट, इस सेट का फाइ एलिमेंट है, और ये एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है क्या, दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया। तो फाइ एलिमेंट इस ए में नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फाइ is not belongs to set A. Phi element does not belongs to set A, ऐसा आप रीजन लिख सकते हो। ओके, कंफ्यूजन मत कर लेना, ये सेट है, सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। अब ए में ये फाइ प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो ये हो गई इनकरेक्ट स्टेट। ओके, नेक्स्ट, राइट डाउन द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये एक सेट है, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ सबसेट इज 2 रेज टू n, n मतलब 1 है तो इसके 2 होंगे, तो एक होगा फाइ और दूसरा होगा ये खुद। नंबर ऑफ सबसेट्स लिखे अपन ने, ए कॉमा बी, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू 2 इज 4, तो एक फाइ होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, एक ए कॉमा बी होगा, ये हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स। यस, नेक्स्ट, अब 1 2 3 के नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 रेज टू n इज 2 रेज टू 3, तो ये हो जाएंगे 8। तो हम लोग लिखेंगे नंबर 1 5, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1 कॉमा 2, फिर लिखेंगे 2 कॉमा 3, फिर लिखेंगे 1 कॉमा 3, और लास्ट में लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने के लिए बोला हुआ है। अब फाइ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये एक सेट है और इसका सबसेट क्या होगा, तो फाइ ही होगा, करेक्ट है ना। फाइ इज अ सबसेट ऑफ फाइ, ऐसा लिखो। राइट द फॉलोइंग इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरवल्स क्या होते हैं, आपको ये मैं पहले समझाऊं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर लाइन होती है, यहाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है, मैंने यहाँ लिखा -4 और यहाँ लिखा 6। अब देखिए -4 to 6, ये रियल नंबर्स, ये दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं जो आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होंगे ये दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में जो नंबर्स है उनको लिखने का जो क्राइटेरिया है उसे कहते हैं इंटरवल्स, करेक्ट है। इंटरवल्स लिखते समय
ये जो सिंबल्स हैं इनका इस्तेमाल होता है। अगर ये पहले वाले जो दो सिंबल है ये इस्तेमाल है तो इनके लिए ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। अगर ये दोनों है तो ये दोनों भी है तो दोनों ब्रैकेट है, जिस साइड में ये है उस साइड इस क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर है, अब ये -4 यहाँ पर देखो सिर्फ लेस देन ये वाला सिंबल है, तो -4 लिखने के बाद मैं इसको ओपन ब्रैकेट लिखूंगा, कॉमा 6 लेस देन और इक्वल टू है ना, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ 6 तो लिखा मैंने, लेकिन मैं यहाँ सिंबल की वजह से ये इंटरवल है ऐसा। ओके, इसको सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन ऐसा बोलते हैं। ओके, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। दूसरा, अब देखो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये -12 कॉमा -10 ऐसा ओपन ओपन ब्रैकेट में होगा। इक्वल टू का सिंबल लेफ्ट में है तो 0 क्लोज ब्रैकेट में होगा, कॉमा के साथ 7 ओपन ब्रैकेट। सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन है ना। अब यहाँ दोनों भी इक्वल टू है तो आप इसकी इंटरवल इस तरह से लिखोगे 3,4। यस, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब समझो ये कोई सेट है ए, फिर इसको लिखेंगे ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और देखो -3 और यहाँ 0 है। अब दोनों ब्रैकेट ओपन है तो हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा, और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ये ओपन ब्रैकेट है तो हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल, x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 0। ये जो पहले वाला होता है ना इसको a कॉमा b बोला जाता है, और b हमेशा बड़ा होता है। a इज लेस देन b, पहले वाला छोटा बाद वाला बड़ा होता है। तो x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन 0 ऐसे आप लिखोगे। यस, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, दोनों भी क्लोज्ड है, इसको हम लोग नाम देंगे B। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको, B इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू ऐसा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों भी क्लोज्ड ब्रैकेट है इसलिए। ओके, नेक्स्ट, अब एक सेमी ओपन है, इसका नाम हम C देंगे। C is a set of all x such that x belongs to R, comma 6 is less than x is 6 is less than x is less than or equal to 12। या फिर आप ऐसा पढ़ो x is greater than 6 and x is less than or equal to 12। तो ये इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म आपको मिल गया। नेक्स्ट, ये सेमी क्लोज सेमी ओपन है ना, इसका एक नाम है समझो D। D इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कॉमा और यहाँ पर -23 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 5। देखिए, या आप इसको ऐसा पढ़ो कि x is greater than or equal to -23 and is less than 5। ओके, इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे यहाँ पर, what universal set or sets would you propose for each of the following। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिर्फ ट्रायंगल बोल रहा हूं तो इस ट्रायंगल में एक होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर है, तीसरा ट्रायंगल होगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन मालूम है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। एक चौथा आइसो इक्विलैटरल स्केलन, एक होगा राइट ट्रायंगल, बराबर है। तो राइट ट्रायंगल ये छोटा है और ये फैमिली ऑफ ट्रायंगल, ये पूरा कंप्लीट ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल की फैमिली में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए आप यूनिवर्सल सेट क्या प्रपोज करोगे, यस क्या प्रपोज करें, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यूनिवर्सल द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये सब सेट में लिखेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट होगा इसके लिए, है ना। नेक्स्ट 7 का नेक्स्ट, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। देखिए आइसोस्केलस ट्रायंगल भी ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स का एक
एलिमेंट है, तो आप इसको भी, ये जो सेकेंड है ना, सेकेंड आएगा अभी, सेकेंड के फर्स्ट के लिए हमने लिखा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो सेकेंड के लिए भी वही आंसर होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ क्या है, ओहो, क्वेश्चन ए, गिवन द सेट ए is 1, 3, 5, B is 2, 4, 6 और C है 0, 2, 4, 6, 8। अब वो क्या करे, गिवन सेट हमने लिखे, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ऑल द थ्री सेट्स। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट ए बी और सी में प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3। देखिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 भी है, 4 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है ना, 6 है। अब ये 2 चला गया, 4 चला गया, बच्चा क्या, 8। तो हम लोग कम से कम ये सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, एक आधा एक्स्ट्रा है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। तो अब इसमें जो रिपीट हुए हुए वो छोड़ दिया हमने, तो टोटल एलिमेंट्स, अगर यूनिवर्सल सेट ये तीनों के लिए चाहिए तो वो यूनिवर्सल सेट में इतने एलिमेंट्स होने चाहिए मिनिमम। अब पहले को देखो, 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है क्या, 8 नॉट बिलोंग्स टू, है ना, दिस सेट, है ना, इसको अपन लिखेंगे यूनिवर्सल, तो ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है, इसको 5। अब यहाँ 5 है क्या, 5 नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहे तो चलेगा, यहाँ पे 0 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। समझो आप इसको नाम देंगे U1 और इसको नाम देंगे U, तो U1 में 8 नहीं है और U2 में 0 नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ये जो तीसरा सेट है ये सेट आप यूनिवर्सल सेट मानोगे सेट ए बी और सी के लिए। ओके, चल नेक्स्ट। ओहो, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो सॉल्यूशन को जरूर शेयर करें, बैचमेट्स, ट्यूशन मेट्स और स्कूल मेट्स, गर्लफ्रेंड्स, है ना, जितने भी आपके गर्लफ्रेंड्स हैं उनको भी भेजिए ताकि वो भी पढ़ाई कर ले। यस, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।